मध्य प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने उपचुनाव को लेकर जनता से अपील की है। कांग्रेस नेत्री ने जनता से अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की है ताकि बीजेपी को सबक सिखाया जा सके। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में आज यानी रविवार शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में दोनों पार्टियों ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने उपचुनाव को लेकर प्रदेश की जनता से बड़ी अपील की है। कांग्रेस नेत्री ने जनता से अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की ताकि बीजेपी को उनके किए की सजा मिले। अर्चना जायसवाल ने कहा कि प्रदेश की दिशा तय करने के लिए इस चुनाव में बीजेपी का हारना जरूरी है। आप सभी को पता है कि ये जो चुनाव मध्य प्रदेश का है 2020 में जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही चुनौती भरा चुनाव है और यह लोकतंत्र की जो हत्या हुई उसका भी चुनाव है और ये चुनौती वाला चुनाव और मध्य प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। आप सभी को पता है कि भाजपा की 15 वर्षों की सरकार थी। 15 वर्षों की सरकार यदि अच्छी चलती तो उसको क्यों हटाया जाता। वो हटी और कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जिस तरह से कार्य किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार को हटाने का काम करा, जिस तरह से घोटालों को उजागर करने का काम करा, जिस तरह से उन्होंने पूरा कि सत्य शुद्ध के लिए युद्ध और ऐसी बहुत सारी चीज़ें चालू की जिससे भाजपा की जो लोग थे वो घबरा गए। उनको लगा कि उनमें से कई मंत्री उनके जेल भी जा सकते हैं और उन्होंने फिर षड्यंत्रपूर्वक करके सरकार को, कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। मैं जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में बस 1 या 2 ही दिन बचे हैं, उनको अपने मत का अधिकार करना है। आपका मतदान होता है, ये संविधान द्वारा प्रदत्त एक बड़ा अधिकार होता है। लोकतंत्र, लोकमत, संविधान ये बहुत भारी और बड़े शब्द हैं जिनके कारण किसी देश की अस्मिता सुरक्षित रहती है। अब जब लोकतंत्र की हत्या हो जाए और आपका मत का जो दान आप जो कर रहे हैं उसी को चुरा लिया जाए और उसी को चुरा के विधायक बिक जाए और वो दूसरी पार्टी में जाके फिर चुनाव लड़े और जनता के द्वारा यदि उसको जिताया जाता है तो एक ऐसा संदेश जाएगा कि राजनीति की शुचिता, सत्यता, अस्मिता खत्म हो गई। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी, इस बार भाजपा का हारना बहुत अति आवश्यक है, नहीं तो लोकतंत्र की नींव हिल चुकी है। जिस तरह आज़ादी के बाद हमारा संविधान बना था, संविधान के द्वारा हमें अधिकार दिया गया था, वो अधिकार की समाप्ति की राह हमको दिखाई दे रही है। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि वोटर जो है उसका वोट बहुत कीमती है, वो न्यायाधीश के रूप में काम करे और वही निर्णय दे, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता बता देगी कि इस तरह की जो गद्दारी है, इस तरह का जो बिकाऊपन है, इस तरह की जो सस्ती राजनीति है, इस तरह राजनीति का लालच है, सत्ता का लालच है, जनता सहन नहीं करेगी। इसी कारण इस वाले चुनाव को मध्य प्रदेश की दिशा तय करने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है कि आने वाले समय में लोग समझें कि इस तरह की जो गतिविधियां संचालित हो रही हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति है, उसको बंद होना पड़ेगा। ये जनता से हम लोग अपील करना चाहते हैं। तो वहीं उपचुनाव में कांग्रेस की संभावना को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस के लिए अंडर करंट है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी असमंजस में है, जिसका लाभ पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं विगत कई विधानसभाओं में जहाँ चुनाव होना है तो व्यक्ति यदि कांग्रेस में उसको जिताया था, मत कांग्रेस को दिया था और उस कारण वो विधायक बना और मंत्री बना, परंतु वो बिक के दूसरी पार्टी में चला गया। अब वहाँ से खड़े हो रहे हैं तो वो वहाँ का भाजपा का कार्यकर्ता भी असमंजस में है कि जिसके ऊपर हमारा कांग्रेस का व्यक्ति गया उसका कार्यकर्ता असमंजस में है। कांग्रेस जो है उसने तो अपना जनाधार फिर से बना के संगठन खड़ा कर लिया और इस बार संगठन चुनाव लड़ रहा है। तो इस बार जो 28 सीट का चुनाव है वहाँ यही देखने में मिला, जो अंडर करेंट है वो इनके विरोध में है कि जिनको हमने जिताया उन्होंने हमारे मत के साथ न्याय नहीं करा है, अब वो हम उनको दोबारा जीतने नहीं देंगे। ये जनता के मन में है और जनता के मन में ये लोग भय भी व्याप्त करा दे रहे हैं। भाजपा के जो कई लोग ऐसे हैं कि यदि आपने हमको जिताई नहीं, आपने हमको वोट नहीं दिया तो हम आपका व्यापार नष्ट कर देंगे, हम आपको बेवजह परेशान करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से केस की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। तो एक उन्होंने डरावना और भयावह माहौल बना दिया है भाजपा ने। तो इस भय से दूर होने के लिए जनता इस बार भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी और कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी। आपको बता दें कि एमपी में 28 सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को मतों की गणना होनी है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।